अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज रमज़ान ग्रोसरी का वीडियो बना रही हूँ। रमज़ान ग्रोसरी की मैंने परचेस कर ली है। अंडर बजट किस तरह से मैंने परचेस की है वो वीडियो में मैं आपको बताऊँगी आगे। तो इसके लिए पहले मैंने खजूर से स्टार्ट कर रही हूँ। खजूर लिया था, मेरे यहाँ कलमी खजूर खाई जाती है ज़्यादातर, तो कलमी खजूर के मैंने 2 पैकेट लिए हैं। और शरबत लिया है, जो शरबत मेरे यहाँ पिया जाता है वही शरबत लिया है। शरबत आप अगर मेरे वीडियो आगे देखा होगा आपने रमज़ान ग्रोसरी हॉल का, तो शरबत की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अभी इसकी बार ये साल 2026 में शरबत आपको कम दिखेगा मेरे डाइनिंग पे, क्योंकि शरबत वो लिया है मैंने जो मेरे यहाँ पिया जाएगा। ये बार जो मेरे को डिमांड थी घर पे कि यही शरबत लेना है, वही मैंने लिया है। और इसके अलावा मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगी, मेरा रेस्टोरेंट बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी परचेज़ की है। और घर पे जो भी मेरे यहाँ रमज़ान में ये साल इंशाल्लाह जो भी बनेगा, तो वो इसके लिए मैंने पहले कैबिनेट क्लीन कर ली थी और मैंने सब लिस्ट बना ली थी कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो जो भी पड़ा है यहाँ पे, इसमें ज़्यादातर चीज़ मेरी परचेस वही हुई है जो मुझे रेस्टोरेंट बिजनेस के अकॉर्डिंग मुझे यूज़ होनी है। इसके अलावा जो घर के लिए है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें ही है जो मैंने घर के लिए लिया है, जो घर पे बनेगी, क्योंकि बच्चे मीठा नहीं खाते और शरबत का ज़्यादा कुछ नहीं पीना होता उनको, ये नहीं पीना वो नहीं पीना। तो उस तरह से मैंने सब पूछ के डिटेल सारी लेके लिस्ट बना के उसके बाद ही मैंने सारी चीज़ें परचेज़ की है। न्यूटेला के मैंने डब्बे लिए हैं, वो भी मेरे घर के लिए नहीं है, मेरे रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए है। मेरे यहाँ पैनकेक में ज़्यादातर परचेस करते हैं क्लाइंट, तो वो हिसाब से मैंने न्यूटेला के डब्बे लिए। ये रमज़ान के लिए भी है और इसके अलावा आए दिन मेरे यहाँ डब्बे ख़त्म हो जाते हैं तो स्टॉक मैं करती रहती हूँ। ये भी रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए ही है, ये भी रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए ही है मेरा मोचा सॉस। और ये रोज़ का शरबत लिया है, ये भी मेरे रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए ही है। ये भी मेरा ड्रिंक ज़्यादा जाता है रमज़ान में खासकर। और रूह अफ़ज़ा के मैं हमेशा 6 बोतल लेती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा साल भर का स्टॉक आता है और पाकिस्तानी रूह अफ़ज़ा ही मेरे यहाँ ज़्यादातर बच्चे पीते हैं। तो ये मैंने 2 बोतल ली है, 1 बोतल मेरे यहाँ ऑलरेडी पड़ी थी। ये रसमलाई का मैंने सिरप लिया है, ये भी मैंने रसमलाई केक के लिए लिया है। ये भी मैंने डिज़र्ट बनाना है मुझे और परचेज़ करेंगे क्लाइंट, वो हिसाब से ही मैंने डिज़र्ट नया शुरू करना है, वो हिसाब से मैंने लिया है। और ये एक न्यूटेला का मेरे घर के लिए है, बच्चों ने खास डिमांड की थी तो उसके लिए मैंने एक लिया है। ये व्हिप क्रीम रेडीमेड, ये भी पैनकेक के ऊपर बच्चे खाते हैं तो वो हिसाब से ये भी घर के लिए है। और सारे मसाले, जैसे सान का मसाला तो मैं हमेशा मेरे घर में रहता ही है, जो खाते हैं जैसे चिकन टिक्का और एक बिरयानी, ये 2 चीज़ें मेरे यहाँ ज़्यादा यूज़ होती है, तो वो हिसाब से मैं ये तो रखती हूँ। अचार गोश्त मुझे ट्राई करना था कि कैसा लगता है फ्लेवर, मैंने कभी यूज़ नहीं किया सान का, तो फर्स्ट टाइम लिया है एक मैंने। और ये फ्राई फिश का जो मसाला है, इसके मैंने 2 पैकेट लिए। ये बिरयानी बनाते हैं तो चिकन बिरयानी मसाले में 1 टेबलस्पून ये भी डालते हैं, तो बहुत बिरयानी मसाले का बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और एक मैंने ये लिया है खिचड़ा मिक्स, जो सान का हमेशा लेती हूँ, जो मुझे ये बार मिला नहीं तो फिर एक खाली मैंने ट्राई करने के लिए लिया है। अगर टेस्ट अच्छा लगा तो आगे फिर और लेंगे। ये भी घर के लिए है वैसे। और चपली कबाब मसाला लिया है मैंने। ये कुन्ना गोश्त, ये भी मैंने नया ट्राई करने के लिए लिया है। और चिकन मसाला, ये भी मैं रेस्टोरेंट बिजनेस में यूज़ करती हूँ। निहारी भी ये घर के लिए है, निहारी पैकेट मेरे यहाँ रहते ही है घर पे। इसका ये निहारी मसाला डालते हैं ना, तो निहारी बहुत टेस्टी और अच्छी बनती है। खिचड़ा मसाला, हलीम मसाला जो होता है, खिचड़ा बनाते तो इसमें ये डालते तो टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है और बहुत अच्छा बनता है। ये भी मेरे यहाँ हमेशा घर में रहता है। ये मसाले के पैकेट ऑलरेडी मेरे पास इससे ज़्यादा है, मैं जार भर के रखती हूँ। ये मैं चिकन ग्रेवी बनाती हूँ तो खुद के जो मसाले होते हैं वो डालती हूँ, प्लस ये भी डालती हूँ, तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। चिकन करी का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और रिपीट मेरे यहाँ कस्टमर ये मंगवाते हैं, तो इसके लिए मुझे ये मसाला लेना ज़रूरी होता है। और मटन बिरयानी मसाला लिया है। मटन बिरयानी मसाला, मटन बिरयानी बहुत कम खाते हैं, लेकिन चिकन बिरयानी मसाला जब बनाते हैं ना चिकन बिरयानी, तो साथ में हाफ पैकेट ये इस तरह भी यूज़ करते हैं, तो फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है। और विबा के कुछ सॉस लिए हैं, ये हॉट एंड स्पाइसी है और ये चीज़ी है, तो ये दोनों सॉस मैंने लिए हैं फ्राइज़ के लिए, लोडेड फ्राइज़ बनाने के लिए। सिर्फ रख तो बेटा गिर गया। मलाई चिकन बिरयानी मसाला भी मैंने लिया, ये फर्स्ट टाइम लिया है।
ट्राई करूँगी थोड़ा बना के। अगर नई कोई चीज़ लेती हूँ ना मैं, तो पहले थोड़ा घर में ट्राई करती हूँ। अगर बच्चे पसंद करेंगे तो फिर वो रिपीट मेरे यहाँ पैकेट आते हैं। इसके लिए जो भी नई चीज़ होती है ना, 1 या 2 पैकेट से ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ। और ये जो फूड कलर है, ये तो कंपलसरी होता है, हर घर में रहता है, येलो फूड कलर और ऑरेंज रेड चिकन के लिए फूड कलर। ये तो पूरा साल चल जाता है, मतलब इतना यूज़ नहीं होता लेकिन पूरा साल चल जाता है। मेरे पास ख़त्म हो गया था तो ले लिया था। और ये वेनिला एक्सट्रैक्ट है, वो मैंने 1 बोतल ली है। और ये सारे मसाले हैं जो कांच की बोतल में आते हैं, ये इसके टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। जैसे पेरी पेरी सीजनिंग हो गई, गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर, फ्रेंकी मसाला, हाँ पेरी पेरी सीजनिंग है ये, सैंडविच मसाला, पिज़्ज़ा सीजनिंग, सैंडविच मसाला, गार्लिक रेड सीजनिंग, पिज़्ज़ा सीजनिंग। कोई 2 बोतल है, कोई 1 बोतल है, मिक्स हर्ब्स है। ये पास्ता में भी बहुत अच्छा लगता है। और गार्लिक ब्रेड सीजनिंग वो 2 बोतल मैंने ली है। और मीट टेंडराइजर 1 बोतल ली है मैंने। ये हॉट सॉस है और ये सिराचा चिली सॉस है। सिराचा चिली सॉस बहुत सारी चीज़ों में पड़ता है। जैसे आप स्नैक्स बनाते हो उसमें भी जाता है, आप कबाब बनाते हो उसमें भी जाता है। अगर कोई ग्रेवी में डालना हो तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये आगे मैं रेसिपी में जो जो यूज़ करूँगी आगे आप मेरे चैनल पे देखोगे। और ये पेरी पेरी सॉस लिया है मैंने, ये हॉट थोड़ा स्पाइसी होता है, तो ये भी सॉस बहुत, इसका टेस्ट अच्छा होता है, इसके लिए मैं ये बोतल लेती हूँ। मस्टर्ड सॉस लिया है मैंने 1। ये कैसरोल बनाती हूँ तो खासकर मैं डालती हूँ, इसमें बहुत टेस्ट अच्छा बनता है। और ये स्पेशल नींबू ये एक स्पेशल नींबू सोरा छाछ मसाला है। ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है। खाली छाछ में ही नहीं डालना, जैसे आप नींबू पानी बनाते हो तो उसमें भी यूज़ कर सकते हो, और लस्सी बनाते हो तो उसमें भी यूज़ कर सकते हो, रायता बनाते हो जिसमें आपने वेजिस डालते हैं, जैसे खीरा है, लेटस है, ये सारा मिक्स करके, या फिर योगर्ट है, ये मिक्स करके फिर इसमें थोड़ा सा चाट मसाला की जगह आप ये नींबू सोडा जो छाछ मसाला है वो डालोगे तो इसका टेस्ट बहुत चटपटा अच्छा लगता है। आप चिकन रोस्ट किए हो, इसके साथ में साइड डिश के लिए आप अगर इस तरह से सलाद बना के डालते हो तो ये टेस्टफुल बनता है। कोको पाउडर मैं हमेशा लेती हूँ लेकिन छोटा पैकेट आता है। रेस्टोरेंट बिजनेस के हिसाब से मैं ऑलरेडी मैं लेके आई थी 2-3 महीने पहले, वो ख़त्म हो गया, थोड़ा इतना ही बचा है तो वापस से मैंने लिया, क्योंकि ब्राउनी मेरे यहाँ बहुत अच्छी सेल होती है और ब्राउनी मेरे यहाँ बहुत टेस्टी बनती है। रिपीट ऑर्डर होते हैं कस्टमर के, तो मुझे कोको पाउडर तो ख़त्म होने होता है तो तुरंत लेना ही पड़ता है। और कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने। कॉर्नफ्लावर भी बहुत सारी चीज़ों में जाता है, जैसे चिकन में और सूप में, ये सब चीज़ों में। तो कॉर्नफ्लावर भी मैंने रेस्टोरेंट बिजनेस के अलावा घर के लिए भी आया है मेरा। और सिगरी के कुछ मसाले लिया है मैंने। हैदराबादी चिकन मसाला ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी, अगर अच्छा बना तो आपको रिव्यू ज़रूर से दूँगी। और ये वुना गोश्त मसाला, ये सारे मसाले जो भी मैंने लिए हैं, मसाले भले मैं यूज़ करूँ लेकिन घर के मसाले, घर का जायका अपना जो होता है वो साथ में डालना ही होता है। तो साथ में मैं खुद का मसाला भी बना के डालती हूँ और साथ में ये पैकेट यूज़ करते हैं तो थोड़ा फ्लेवर अलग हो जाता है। खाली ये मसाला और चिकन डाल दिया, इस तरह से मैं कभी कोई भी चीज़ नहीं बनाती हूँ। और भेजा मसाला लिया, ये भी फर्स्ट टाइम लिया है मुझे ट्राई करने के लिए। ये सारी चीज़ें लिए, एक पैकेट 2 पैकेट है वो मैंने ट्राई करने के लिए लिया है। ये ब्रोस्ट मसाला है, ये पठानी चिकन मसाला है। तो अभी देखते हैं कैसा बनता है, अगर अच्छा हुआ तो मैं आपको रिव्यू ज़रूर से दूंगी। और ये माँ स्पाइसी मसाले, ये सारे ये ब्रांड, जितनी भी ब्रांड के मसाले होते हैं ना, टेस्टफुल मसाले होते हैं। सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत टेस्ट पसंद है। ये चिकन, और ये चिकन पठानी मसाला है, और ये चिकन मटन ग्रेवी के लिए है। तो इसमें अपने घर खुद के मसाले भी डालने होते हैं और साथ में एक पैकेट, समझो ना, ये 250 ग्राम चिकन हो ना या मटन हो तो इसमें इनफ है, लेकिन थोड़े मसाले खुद के घर के भी होने चाहिए तो जायका अच्छा आता है। लेकिन मसाले बहुत अच्छे होते हैं, मैं गारंटी देती हूँ इसके मसाले बहुत अच्छे होते हैं। और ये जाफरानी टिक्का मसाला है, ये भी फर्स्ट टाइम लिया है, ये मैं ट्राई करूँगी, देखती हूँ कैसा है। और ये ग्रीन चिकन मसाला तो मेरे यहाँ आए दिन आता है, बहुत टेस्ट अच्छा होता है। ये नया मैंने लिया है मालपुरा मिक्स। ऑलरेडी मैं मालपुरा मिक्स बना के रखने वाली हूँ, क्योंकि रमज़ान के अलावा भी मालपुरा मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बिकता है। तो मैंने ये खाली घर के लिए ट्राई करने के लिए लिया। तजू ने बोला देखो मम्मी अगर अच्छा लगता हो तो अपने अलग टेस्ट कुछ आता है कि क्या, तो वो हिसाब से खाली टेस्ट करने के लिए लिया है। बाकी मालपुरा मिक्स को मैं आप मेरे चैनल पर देखोगे, मैं मालपुरा मिक्स बनाऊँगी तो रेसिपी ज़रूर से दूँगी। रमज़ान में आपको मन करे मालपुरा बनाना है तो मिक्स कर किया हुआ हो तो अंडा फेंट के डालना है
और फटाफट से बन जाएगा। वो मैं आपको आगे चैनल पर जरूर से अपलोड करूंगी, दिखाऊंगी। ये पहाड़ी टिक्का मसाला है, पठानी चिकन तो मैंने बताया। ये व्हिप क्रीम के लिए 2 पैकेट पाउडर लिया है। अभी देखते हैं कैसा रिजल्ट है इसका, आई डोंट नो कैसा लगता है, ट्राई करके पता चलेगा। और एक्स्ट्रा चीज़ सीजनिंग है, ये भी बहुत सारी चीज़ें में से आप लोडेड फ्राइज बनाते हो, चिकन बनाते हो, पास्ता बनाते हो, पिज़्ज़ा बनाते हो, जिसके ऊपर भी आपको टॉपिंग चाहिए तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और कुछ केक या कॉफ़ी किसी चीज़ में, पेस्ट्री किसी में भी डालना हो तो उसके लिए चॉकलेट। ये अभी सूट बीच में सिफू रोक दी, कॉफ़ी क्यों बोले, कॉफ़ी के ऊपर आप व्हिप क्रीम डाल के इसके ऊपर टॉपिंग डाल सकते हो, उसमें यूज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ इसके लिए है तो उसमें इसी चीज़ में यूज़ करना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ में जो डालना चाहो, जो अच्छा लगता हो रिपीट करो, अच्छा नहीं लगे वापस मत बनाओ। मेरे यहाँ तो घर का यही रूल्स है। और गुलाब जामुन के कुछ 4 पैकेट लिए हैं, और ये भी सारी टुकड़ा मैं घर पे बनाती हूँ, लेकिन 1 पैकेट चेक करने के लिए लिया है। पिस्ता फिरनी फ्लेवर की मैंने पाउडर लिया है। अभी पाउडर निकलता है कि फिर दरदरा होगा पता नहीं, मैंने टेस्ट करने के लिए लिया। वैसे फिरनी मेरे यहाँ रमज़ान में ज़्यादातर बनती है, लेकिन मैं घर के चावल धो के मिक्सर ग्राइंडर में पीस के फिर दूध और चीनी डाल के पका के बनाती हूँ, और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन ये टेस्ट करने के लिए लिया है कि रेडी भी अगर कोई चीज़ मिलती हो, कभी ज़रूर पड़े, अगर कोई गेस्ट आ गए तो टेस्ट की हुई हो तो आगे ले सके। ये कैरामल तो मेरे यहाँ बच्चे खाते ही है, तो ये तो रिपीट मेरे यहाँ आता ही है। और मैंने इतने पैकेट लिए हैं, लेकिन ख़त्म हो गए तो ठीक नहीं, बचे तो ये भी साल भर यूज़ होते हैं। कोई चीज़ ऐसी होती है खाली रमज़ान के लिए नहीं होती, अगर बचती है तो आपको साल भर यूज़ करनी होती है। जैसे कभी भी बच्चों का मूड किया, कुछ संडे है, कुछ स्पेशल बनाना हो तो आप यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ कोई ख़राब नहीं होती। लेकिन हाँ, एक बात मेरी हमेशा याद आती है, चाहे मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने जाऊँ या कुछ भी लूँ, 1 पैकेट उठाया पहले डेट चेक करूँगी, इंग्रेडिएंट्स पढ़ूंगी, उसके बाद ही मेरी कार्ट में डालूंगी। ऐसे में कभी कोई चीज़ नहीं लेती हूँ, डेट पहले चेक करती हूँ। क्योंकि अगर मेरे यहाँ लगता है कि मुझे 4-6 महीने में यूज़ नहीं होगी तो फिर मैं आगे ये चीज़ उठाऊंगी ही नहीं, कि ज़्यादा दिन रखना है, नहीं यूज़ नहीं होगी तो फेंकने में जाएगा। तो डेट चेक करके लेते हैं तो ये ईजी रहता है। ये पानी की जेली हम लोग बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। ये मैंने लिए खट्टी जेली, ये 2-4 फ्लेवर मैंने लिए हैं। जैसे ये एक ऑरेंज है, रोज़ है, स्ट्रॉबेरी है। ऑरेंज के मैंने 3 पैकेट लिए हैं, इस तरह से ऑरेंज के 3 पैकेट लिए। ये तो मैं 12-12 पैकेट लेती थी, लेकिन अभी बच्चे खाते नहीं तो मैं और मेरे हस्बैंड या बिलाल कुछ टेस्ट कर लेता है, तो फिर ये कुछ ज़्यादा पैकेट मैंने लिए नहीं है। ये अलमराई का तजू ने ये 2 डब्बे लिए हैं। चीज़ बोल रहे, देखते ट्राई करते कुनाफा बनाएंगे कैसा बनता है, तो फिर ये 2 डब्बे मैंने लिए हैं, 2-3। ये हमेशा मैं रमज़ान की शॉपिंग करती हूँ तो साथ में ये 2-3 में लेती हूँ। ये गाढ़ा गाढ़ा दूध होता है, आप चाय में भी डाल सकते हो, कॉफ़ी में भी यूज़ कर सकते हो। एकदम गाढ़ा दूध होता है, मीठा नहीं होता लेकिन बहुत गाढ़ा दूध होता है, अच्छा होता है। तो इसके लिए मैं 2 डब्बे हमेशा लेती हूँ। ये चाइना ग्रास के भी मैंने कुछ डब्बे ही लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए, कुछ डब्बे ही लिए। 2-2 इसलिए लिए हैं मैंने कि आप एक 500 ml में 1 पैकेट बनता है, तो लीटर में 2 बनेंगे, तो फिर इस तरह से 2-2 पैकेट लिए हैं मैंने। सिर्फ 6 पैकेट लिए हैं मैंने, इससे ज़्यादा नहीं तो ये भी मेरे यहाँ 12 या 24 आते थे। ये टूक मरिया ये तो हर जगह मिलता है, लेकिन एक जगह पे सारी चीज़ें मिल गई तो 2 पैकेट मैंने लिए हैं। बाकी इसके लिए कुछ खास नहीं था कि रमज़ान ग्रोसरी करो तो उधर से लेना है, ये दिख गया तो मैंने ले लिया। चोको चिप्स लिया है मैंने एक छोटा वाला, और पिज़्ज़ा सॉस लिया है मैंने वीबा का। बोतल में आता है, छोटी छोटी बोतल लेती है। मैंने 2 बड़े पैकेट लिए हैं क्योंकि पिज़्ज़ा मेरे यहाँ रात को खासकर लेट नाइट क्रेविंग में पिज़्ज़ा बहुत मेरे यहाँ परचेस करते हैं लोग, तो फिर मैंने रेस्टोरेंट के लिए ही लिया है। ये भी ये ड्राई फ्रूट के कुछ कटिंग्स लिए हैं मैंने, जैसे ये बादाम है, बादाम के 2 और काजू के 2 लिए। पिस्ते के भी लेती हूँ मैं, ये बार पिस्ता का मैंने नहीं लिया है। और डार्क चोको चिप्स मैंने एक छोटा डब्बा लिया है। ये सारी जो मीठी चीज़ें डिज़र्ट में यूज़ होती है। ये स्टिक ली है मैंने कबाब के लिए, ये छोटे पैकेट मैंने लिए हैं 2। बड़ी वाली स्टिक तो मेरे पास घर में है, तो फिर वो मैंने नहीं परचेज़ की, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं सारी कैबिनेट चेक करके हर चीज़ पता कर लेती हूँ कि घर में क्या है क्या नहीं, वो हिसाब से ही परचेज़ करती हूँ। अगर बगैर देखे ऐसे ही ले लिया, होगा नहीं होगा चलो ना ले लेते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा बजट अपना गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए मैं सब चेक करके उसके बाद ही सारी परचेज़ करती हूँ।
ये चॉकलेट कंपाउंड मैंने लिया है, ये ब्राउनी में यूज़ होता है। और ये गेहूँ लिए है, गेहूँ का मेरे को मिला नहीं पैकेट, आपको मैंने जैसे आगे बताया, तो खिचड़े के लिए लिया है 1 पैकेट। ये सेव ली है मैंने, रोस्टेड सेव है ये कबाब में इस्तेमाल होगी, वो हिसाब से मैंने लिया है। कुछ कबाब मेरे यहाँ रेस्टोरेंट में भी रमज़ान में यूज़ होती है, मतलब कबाब परचेज़ करते हैं लोग, तो वो हिसाब से मेरी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा सब चीज़ों की है। ये नूडल्स मैंने घर के लिए लिया है 2 छोटे पैकेट। वैसे हक्का नूडल्स वाला जो पैकेट होता है बड़े बड़े मेरे घर में है, ये होल व्हीट के है, तो इसके लिए मैंने ये 2 पैकेट लिया है। ये एक वर्मीसिली का पैकेट लिया है। हक्का नूडल्स, और ये जो हक्का नूडल्स जो लिखा हुआ है, ये नूडल्स मैंने खौसे के लिए लिया है, घर पे खौसे बनते हैं ना, तो उसके लिए लिया है। और ये ग्रीन पेपर जो जार में आती है, पानी में होता है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो वो मुझे दिख गई तो मैंने ले लिया है। और एक खजूर सिरप लिया है मैंने, वो हम लोग खासकर डाइट में यूज़ करते हैं, मैं और सिफू, तो वो खजूर सिरप मैं रखती हूँ घर में, तो मैंने एक जार ले ली। और एक मैंने चीज़ लिया है, चेडर चीज़ है ये, 1 ब्लॉक लिया है। और ये वीबा का सॉस बहुत अच्छा होता है टेस्ट में, हॉट एंड स्वीट, तो ये 2 पाउच मैंने लिए हैं। ये ऑरेंज के जो शरबत बनाते हैं ना, ये सीफू को बहुत पसंद है, तो ये पैकेट मैंने 4 लिए हैं, तो ये 2 बोतल या 3 बोतल हो जाएगी मैं बनाऊंगी तो ये ऑरेंज फ्लेवर पसंद करती है, तो वो हिसाब से मैं ये बनाती हूँ घर पे, उसके बाद पूरा रमज़ान चल जाता है फिर। और ये वाइट टिक्का मसाला, वाइट टिक्का मलाई टिक्का जो बनाते हैं ना, वो भी मैं घर के मसाले से ही बनाती हूँ। तो मैंने 1 किलो चिकन लिए, उसमें घर के सारे मसाले मैरिनेट करके रखे, साथ में 1 पैकेट ये डाल दूँगी तो थोड़ा टेस्ट इन्हांस हो जाता है, तो वो हिसाब से मैंने ये 4 पैकेट लिए हैं। एक ये मैंने अगर अगर पाउडर लिया है, आपको कुछ डिज़र्ट के सेट करना हो तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, और ये हलाल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये एक आइसक्रीम मिक्स लिया है, वो टेस्ट करने के लिए, वैसे इसमें कुछ ना कुछ बाहर जैसा टेस्ट नहीं आता, तो फिर मैंने 1 पैकेट टेस्ट करने के लिए लिया है कि कैसा लगता है, क्योंकि फिर इसमें ये फिर बनाते तो क्रिस्टल बहुत आ जाते हैं आइस के, वो हिसाब से फिर मैं बनाती नहीं हूँ, फिर भी मन किया तो 1 पैकेट मैंने ले लिया। और ये फालूदा मिक्स मैंने लिया है 2 पैकेट, और ब्रेड क्रम्स का मैंने 1 पैकेट लिया है। कुछ चीज़ें फ्रोज़न करके रखनी होती है, तो वो हिसाब से रमज़ान से पहले थोड़े दिन पहले शॉपिंग कर लेते हैं ना, रमज़ान से पहले ले लेते हैं, तो सारी चीज़ें तो एक बार सारी चीज़ें एक से सेट करके कैबिनेट में रख भी रहनी होती है, और कुछ फ्रीज़ करके रखना होता है तो वो भी बन जाती है, और फ्री भी हो जाते। बिल्कुल रमज़ान करीब हो, 4-8 दिन का टाइम हो, तब मैं परचेस नहीं करती हूँ, जितना हो सके उतना जल्दी कर लेती हूँ, तो मैं भी फ्री हो जाऊँ, क्योंकि रेस्टोरेंट के बिजनेस के हिसाब से मैं बहुत बिजी चल रही होती हूँ, और रमज़ान की खाली घर की नहीं करनी है सारी तैयारी, रेस्टोरेंट के हिसाब से भी सारी चीज़ें तैयारी करनी होती है, तो वो हिसाब से मैं आगे से सारी चीज़ें परचेस कर लेती हूँ और ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ, उसके बाद मुझे ईजी रहता है काम। तो आज की सारी परचेसिंग जो मेरी है वो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में रमज़ान प्रिपेयरिंग, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा चने की दाल बेसन जो मैं तैयारी करूँगी, तो वो वीडियो आपके साथ ज़रूर से मैं कंटिन्यू करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।